प्रेज द लॉर्ड। नया साल का मुबारक सबको। थैंक यू। सेम टू यू। इस नया साल का पहले वाला दिन का आराधना है। सो सब लोग हम सब खुशी के साथ प्रभु का आनंद के साथ प्रभु का सन्निधि में आके उनका आराधना करने के लिए हम तैयार करेंगे। उसके पहले हम वचन संगीता 100 Psalms 100 1 से 5 तक हम मिल के पढ़ेंगे। सबको मिला? वचन संगीता 100। हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसकी है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। यस, हम वो 14 वाक्य और एक बार पढ़ेंगे। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करो और उसका नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो ही है धन्य का योग्य है, वो ही आराधना के योग्य है। और आज हम मिलके उसके फाटकों में प्रवेश करने जाने हैं आराधना के साथ। गीतों के द्वारा आराधना में अगुवाई करने के लिए मैं सिस्टर्स को आगे बुलाना चाहती हूँ। जय मसीह की। सबको फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कितने लोग एक्साइटेड है न्यू ईयर के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो पहला गीत जब हम गाएंगे हम एक्शंस करेंगे, नया साल और एक्शंस के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं एक वाक्य पढ़ना चाहती हूँ। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तारवाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आमेन। तो यहाँ कहा गया है नाचते हुए उसकी स्तुति करो। प्रभु बहुत खुश होते हैं जब उनके बच्चे एक्शंस के द्वारा उनकी आराधना करेंगे। तो आज हम एक्शंस के द्वारा करेंगे। आप जानते हो दाऊद को, किंग दाऊद को, वो राजा होने के बावजूद भी प्रभु के सन्निधि में नाचता आराधना करता गया। उसने नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सिर्फ प्रभु की ओर देखा और प्रभु की ओर आराधना करने जा रहा। आमीन। तो पहला गीत हम एक्शंस के द्वारा करेंगे। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान।
Porque अपना स्वाभिमान मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। कितने लोग थक गए? मैं थक गई हूँ फिर भी कोई बात नहीं। ओके, अगला गाना जब हम गाएंगे तो जैसे एक पक्षी अपने बच्चे को संभाल के रखता है अपने पंखों तले, वैसे प्रभु भी हमें बचाए रखता है। पिछले साल कई लोग मर गए, कई लोग बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ा, फिर भी हमें बचाए रखा। आमीन। कितनी खुशी की बात है ना? तो जब हम आराधना करेंगे हम उसके लिए धन्यवाद कहते हुए प्रभु की ओर देखेंगे। शुक्र तू मुझे अपने पंखों तले छुपा, तू मुझे तेरी सामर्थी हाथों में छुपा, तू मुझे अपने पंखों तले छुपा, तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। ए मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। ए मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा
तू साथ मेरे। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, कई बार हम डर जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी न त्यागेगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा। फिर से गाएंगे आंधी तूफान। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद, ओ धन्यवाद, हमें बचाए रखने के लिए धन्यवाद। कोई हमें बचाए नहीं रख सकता। Thank you, Jesus. सिर्फ आप ही, सिर्फ आप ही, और कोई नहीं
ओ पिता, हाँ, ओ धन्यवाद धन्यवाद। उनकी भलाई सदा है, पीढ़ी पीढ़ी तक है। वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो प्रभु है। हम इंसान जब वादे करते हैं, कई बार हम वो तोड़ते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। वो कभी अपने वादा नहीं तोड़ता। उनकी भलाई सदा है। कई बार हम सोचते हैं, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जो ये परिस्थिति बदल जाए। हमें सिर्फ ये करना है, सिर्फ प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि वो परिस्थितियां बदलते हैं, हम नहीं बदल पाते। सिर्फ वो ही परिस्थितियां बदल सकते हैं। हम सिर्फ उसके पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं, प्रभु हमारी मदद कीजिए, आपके बिना हम नहीं कर सकते। सिर्फ आप ही परिस्थितियां बदलने वाले प्रभु हो। हाँ पिता, कितना बड़ा है, तेरी भलाई
हम धन्यवाद कहते जाए तो रुकता नहीं, क्योंकि उतना किया है प्रभु ने। पिछले साल हमें खाने के लिए खाना था, हमारे पास हमारी फैमिली थी, सुरक्षित थी वो फैमिली।
जब हम अकेले पड़े तो वो थे हमारे साथ। उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। वो कभी हमारे हाथ नहीं छोड़ेगा। वो हमसे इतना प्यार करता है। जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है, उनको दर्द होता है। हमें दर्द होने से पहले हमारे पिता को दर्द होता है। उतना नरम है उनका हृदय। उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। अगर हमको कुछ होता है तो वो दुखी हो जाते हैं। उनको दर्द पहुंचता है। उतना हमसे प्यार करते हैं। वो सिर्फ हमारी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी भलाई। कई बार हम धन्यवाद नहीं कहते हैं। सब कुछ के लिए हम धन्यवाद नहीं कहते हैं। हम भूल जाते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु हमसे प्यार करते हैं। फिर भी और आशीष देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आएगा। एक दिन मेरे पास आकर वो कहेगा मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर पिछले साल हम सिर्फ ये नहीं हुआ, हमारे जीवन में ये कुछ हो गया, हमारे प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, अगर हम सोचते हैं तो हम प्रभु से माफी चाहते हुए उनका धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हमें माफ कर दीजिए धन्यवाद नहीं कहने के लिए। हम अनग्रेटफुल होते गए, फिर भी वो फेथफुल थे। जब हम उनसे दूर भागते गए, वो हमारे पीछे आते गए। वो चाहते हैं हम उनके और करीब आए, उनके और पास आए और उनको अपने पिता कह के पुकारे। सिर्फ वो चाहते हैं और कुछ नहीं। ना ही हमारे धन दौलत और कुछ नहीं चाहते। सिर्फ हमें चाहिए, हमारे प्यार चाहिए और कुछ नहीं। सिर्फ उसके लिए उन्होंने अपने बेटे को दिया, ताकि हम उनके पास वापस जाए और जाकर कहे पिता मैं आपसे प्यार करता हूँ। पिता आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके बिना मैं सिर्फ धूल हूँ, सिर्फ धूल। जो सांस आपने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ पिता। धन्यवाद। करते थे, लेकिन उन्होंने हमें डिजर्विंग बनाया। हम अनवर्दी थे, लेकिन उन्होंने हमें वर्दी बनाया। ओ धन्यवाद पिता। ओ तुकारे मिलकर आप महान, आप सर्वशक्तिमान, आपके जैसा कोई नहीं पिता। आपके जैसा कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही, सिर्फ आप ही, और कोई नहीं पिता।
समर्पित करते हैं आपके हाथों में। हम आपके पास और आना चाहते हैं, और करीब आना चाहते हैं। अगर हम आपसे दूर चले गए तो हमें माफ कीजिए पिता। पिता, आगे के समय जब हम आपके प्रेजेंस में हैं पिता, हम आपसे बातें कर और आप हमसे बातें कर। हाँ पिता, हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं। हाँ पिता, हम हमारे हृदय को छू ले पिता, छू ले। हाँ पिता, ओ धन्यवाद, हमें सुरक्षित रखिए पिता। इस साल में कोई चिंता के बिना सिर्फ आप पे भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े, उसके लिए मदद कीजिए पिता। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हाँ पिता, हमें चाहिए, आप चाहिए पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की हालेलुया। सब जागे हुए? ये जो हफ्ता होता है ना, क्रिसमस से न्यू ईयर तक वाला हफ्ता, ये थोड़ा मुश्किल वाला हफ्ता होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भागदौड़ होता है। ऐसा लगता है किसी को? नहीं लगता? अच्छा, सब लोगों को भागदौड़ पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इधर उधर भागना पड़ता है, बहुत ये होता है, मीटिंग्स होता है और बहुत कार्यक्रम होता है, खाना पीना होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है ना? हालेलुया। तो उसके अगला हफ्ता तो बहुत टायर्ड हो जाता है, मतलब ये हफ्ता लगता है किसी को टायर्ड नहीं? खड़ा होके कुछ हाथ पैर हिलाना है तो हिला सकते हैं, नहीं हिलाना? सब ठीक है? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। चलो प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब आपके सामने आए हैं प्रभु, आपकी वचन सुनने के लिए प्रभु। हमारा विश्वास ये है कि आप इकलौता एक है जो हमें बचा सकते हैं। यीशु मसीह, आपका एक ही वो नाम है दुनिया में जिससे लोग छुटकारा पा सकते हैं अपने पापों से, श्रापों से, जो स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, तो जो परमेश्वर को जान सकते हैं। ये सब के लिए एक ही नाम है, और ये नाम सामर्थ्यवान नाम है प्रभु। आपके नाम में सामर्थ्य है कि आप हमें बदल सकते हैं। आपके नाम में सामर्थ्य है कि जो चीज आप बुलाते हैं प्रभु, आपके वचन से जिस चीज आप बुलाते हैं, जो चीज करने के लिए आपकी वचन आप भेजते हैं प्रभु, आपको काम करके लौटते हैं प्रभु। आपकी जय हो, आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ रहे प्रभु, और इस समय प्रभु हमारा दिल में आप बात करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो पिछले हफ्ते का किसको याद है? क्या बात हुआ? किसी को याद नहीं है? बहुत ज्यादा मीटिंग हो गया लगता है। यस, तो पिछले हफ्ते हम पिता के प्रेम के बारे में सुन रहे थे, है ना? तो पिता की प्रेम कैसा होता है? वो बिना कोई शर्त होता है ना? वो प्रेम ऐसा है जो हमारा ख्याल रखता है कि नहीं? ये सब याद है क्या? बोलिए। मतलब एग्जाम टाइम में हमारे कॉलेज में क्या होता ना, वाइवा होता था। किसने वाइवा किया? वाइवा तो बहुत कम लोग हैं। तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वाइवा करते थे, तो कभी कभी अजीब और गरीब जवाब मिलता था, ठीक है? एक बार मेरा एक दोस्त था, वो वाइवा के लिए गया और उसको पूछा कि आपको मोटर जानते हो? इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट था, तो मोटर जानते हो पूछा। तो उसने बोला हाँ मोटर जानता हूँ। तो वाइवा के आदमी ने बोला कि मोटर स्टार्ट कैसे होता है? तो उन्होंने सोचा कि वो एक टेक्निकल जवाब के लिए मांग रहा है कि साइंटिफिकली मोटर कैसा स्टार्ट होता है। तो मेरे दोस्त ने ये बोला, आप एक रस्सी ले लो, उसकी राउंड करो और फिर करो, तब ऐसा
तो ये वैसे ही लग रहा है कि मैं वाइवा कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं कि क्या बोलना है। तो एनीवे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन है हम फिलिपियंस का 1 का 7 से 11 है, तो मैं जल्दी पढ़ना। एक का 7 से 11 है। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी खेद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। तो यहाँ क्या है, पॉल जो है वो एक पत्र लिख रहा है फिलिपियों की सभा को, है ना। तो पॉल बोल रहा है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। कैसे प्यार करता हूँ, वो क्या बोल रहा है कि मेरे मन में आ बसे हो। मतलब जैसे लव लेटर लिखते हैं ना, आप मेरे मन के अंदर है, मेरा दिल चुरा लिया, उस टाइप का। पर उस लेवल में बोल रहा है कि आप मेरे कहा है, मन के अंदर हो, है ना। दूसरा वो बोल रहा है कि मैं आपसे ऐसा प्यार कर रहा हूं किसी प्रीति की कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। सोच लो, पॉल बोल रहा है कि जैसे मसीह आपको प्यार करता है, यीशु मसीह आपको प्यार करता है, मैं भी आपको वैसे ही प्यार करता हूं। जब कोई दूसरे किसी और को प्यार करता है तो उसका सोच उस व्यक्ति की तरफ कैसा होता है। सोचिए, जिससे आप प्यार करते हैं उससे उसकी तरफ आपकी सोच कैसे होती है, अच्छा होता है। आप चाहते हैं कि उसकी भलाई हो, है कि नहीं। हम देखते हैं माता पिता में, आप जो जिसको भी बच्चे उसको पता है, मेरा जो भी बच्चे हुए हैं उनको भी पता है, मतलब जिसको माता पिता है उनको भी पता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपके माँ बाप देखते हैं कि आपको स्कूल पहुंचाना है। जब आप स्कूल पहुंचते तो उनका स्कूल में अच्छा करना है, जब और जाएंगे तो 10वीं पहुंचना है, फिर 10वीं पास होना है, सोचते कि डिग्री करवाना है, नौकरी दिलाना है, शादी करवाना है, बच्चा पैदा करवाना है। देखा ये हुआ है आपके साथ कि आपने स्कूल जाते थे तो वो आपको पढ़ाई करने के लिए एनकरेज करते थे, आप कॉलेज जाते तो वहां से नौकरी दिलाने के लिए एनकरेज करते थे, है ना। और वो फिर वो चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, उसके बाद वो चाहते हैं कि इसकी किसी तरह शादी हो। वो क्या चाहते हैं कि ये आदमी की जिंदगी में अच्छा चीज हो, है ना, ये आगे बढ़े, है कि नहीं। यही होता है। आप जब जाएंगे किसी भी पेरेंट्स से पूछेंगे बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, तो उस टाइम बोलेगा अरे 12th में है, मैं चाहता हूँ कि वो कोई सही तरह से पढ़े, अच्छा मार्क दे और कोई अच्छा साइड में जाए, है ना, कोई अच्छा काम नौकरी करने के लिए, कोई अच्छा स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़े के लिए जाए। सुना ये ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, नहीं सुना। भारत में रहते हैं ना, यूरोप तो अच्छा नहीं है ना। यस, सुना नहीं, सुना। 10वीं पढ़ रहा हूँ मेरा बच्चा, उसको पास होना है, कॉमर्स करना है या साइंस करना है, उसको ज्यादातर लोग बोलते हैं साइंस करना है। सुना ये, वो पढ़ ही नहीं ना, सुना, चिंतित होते है ना। जब प्यार करते तो वो उसके लिए चिंतित होता है, उसकी भलाई के लिए सोचते है ना। तो पौलुस भी ये पूरा प्यार से, उसका मन में ये लोग बस गए थे। यीशु मसीह जैसे उनसे प्यार करते हैं वैसे प्यार कर रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पौलुस क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इनका शादी जल्दी से जल्दी हो। तो कर रहे नहीं कर रहे, उसने कुछ शादी नहीं की, तुम किसको पता, ऐसे नहीं किया उसने। फिर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वही देखेंगे हम कि पौलुस के हृदय में जब पूरा प्यार भरा हुआ और उनके भलाई के लिए सोच रहे हैं तो वो कैसे प्रार्थना करते हैं, किस किस चीजों के बारे में वो बात करते हैं, है ना। और उसकी प्यार कैसा प्यार है, किसकी जैसी प्यार है,
यीशु मसीह जैसे प्यार है ना। तो पहले बात हम देखेंगे, हम आप वचन वी लुक एट वर्स 9 जो 9वां वचन है उसमें देखेंगे। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। क्या बढ़ना चाहते हैं पॉल? सुना नहीं? ओके बोलो। पॉल क्या क्या चाहता है कि क्या बढ़े? वही लिखा है, पढ़ सकते। 9वां वचन में क्या लिखा है? कि तुम्हारा कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़े। हालेलुया। आमीन। तो पॉल चाहता है कि ये बढ़े, जैसे माता पिता चाहता है कि बच्चे बढ़े, वो शादी करने की उम्र आए, उनको नौकरी करने के समय आए, ऐसे भी पॉल भी चाहता है कि ये लोग बढ़े। पर किस चीज पे बढ़े? प्रेम जिसमें ज्ञान और विवेक है ना। हालेलुया। तो मैंने अभी एक बात बोला, यीशु मसीह की प्रेम कैसा होता है? अनोखा प्यार है। कैसा प्यार किया यीशु मसीह? अपना जानते है ना। यीशु मसीह का प्रेम यही प्रेम है जो प्राण त्याग के प्रेम किया। हालेलुया। और पॉल चाहता है कि ये लोग भी उसी प्रेम में बढ़े। पंगा हो गया क्या? कैसे? क्या है जो हमें बोला गया है यीशु मसीह से? जब किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा कमांडमेंट्स मतलब क्या है, परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, जब यीशु मसीह से पूछा तो मसीह ने क्या बोला? किसी को याद है? हालेलुया। तो मत्ती 22 में देखेंगे हम 37 से 39 में यही कि पहला अपना परमेश्वर को प्यार करो। कैसा प्यार करना है? हाँ, पूरा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा हृदय से, सत्यता से, आत्मा से। तो बहन के तालियां दे दो भाई। हालेलुया। मतलब जब कोई जवाब नहीं देता तो कितना खुश हो जाता। ओके, तो सारा सत्यता से, हृदय से प्यार करना है पहला ही। दूसरा अपने नेबर कैसे प्यार करते हैं? पड़ोसी को कैसे प्यार करते हैं? अपने आप जैसा प्यार करते हैं। तो ये कोई आसान चीज तो है नहीं। मेरे लिए इसके लिए बहुत संघर्ष होना पड़ता है। आपका क्या है? आसान लगता है क्या? जब मैं पहली बार मसीह में आया तो मुझे एक वचन छुआ था। मैं बिल्कुल पहली बार बाइबल पढ़ रहा था जिंदगी में, 18 साल का था तब। बाइबल पढ़ रहा था, मुझे लगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मुझे विश्वास हो रहा था। तब एक वचन मुझे आया था, वो प्रभु ने ये बोला कि जो भी मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को रोज त्याग करके, अपने आप को रोज नकार करके, मेरा क्रूस उठा के मेरा पीछे, है ना। वो वचन याद है? याद है? नहीं याद है ना। तो मैंने जब सुना, मेरे लिए बहुत संघर्ष था ये वचन सुनने पर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपने आप को नकारना, या मेरे जिंदगी में अगर यीशु मसीह के पीछे जाना तो बहुत चीज मुझे नकारना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत संघर्ष था। और ये जो प्यार के बारे में करते हैं ना, प्रेम के बारे में, वो भी यही ऐसा ही एक चीज है। क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे, वो लूक का पुस्तक में है, हम 9वां वचन लेंगे, 9वां अध्याय, लूक 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार कर और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे कूद ले। और 24 पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया।
तो प्रभु ने ऐसा कुछ बोल के चला गया कि जो भी अपना प्राण बचाना चाहेगा खोएगा, और जो भी अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो बचाएगा। तो ये क्यों बोले? ये प्यार की तरफ हम देखेंगे ना, तो वो भी ऐसा ही है कि हमें अपने आप को नकारना पड़ता है रोज, अगर हमें सचमुच परमेश्वर जैसा प्यार करना है। ठीक है? और ये क्योंकि एक ऐसा प्यार है जो क्या देता है? प्राण देता है, जो अपना जिंदगी देता है किसी और के लिए, जो अपना जिंदगी देता है प्रभु के लिए। ये हम कर सकते बहुत कुछ लोगों के लिए, हम कर सकते शायद अपने पत्नी या अपने पति के लिए, यह हम कर सकते हैं शायद अपने बच्चों के लिए। उससे ज्यादा करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सच है कि नहीं लगता? क्या पति पत्नी के लिए करना भी मुश्किल है? क्या लगता है? तो इसीलिए प्रभु क्या बोल रहा है? आपको रोज अपने आप को क्या करना है? नकारना। क्योंकि ये ऐसा है कि हमारा जिंदगी में हमारा सोच है कि मुझे मेरा प्राण क्या करना है? पकड़ के रखना है। मेरा कुछ चीजें जो मुझे पकड़ के रखना है, जो मेरे लिए अच्छा है, मैं त्याग नहीं करना चाहता, मैं इसको नकारना नहीं चाहता, पर ये पकड़ के रखूंगा तो प्यार करना भी क्या होता है? मुश्किल होता है। हालेलुया। तो एनीवे, मेरे लिए ये बहुत संघर्ष देने वाला एक वचन था। मैं सोचता था कि ये करना मुश्किल है, आदि भी मुझे बहुत संघर्ष देता है, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो हमारा मसीह जीवन में हमें रोज करना पड़ेगा। रोज हमें सोचना है और रोज निर्णय लेना पड़ेगा। पर एक सुविशेष है इसमें, एक अच्छा न्यूज है, गुड न्यूज है। वो ये बात है कि आपको और मुझे बढ़ने का मौका। बोलिए आपका साइड में, आपको और मुझे ये बढ़ने का मौका। साइड दिया, आप किसी को बोलो बढ़ने का मौका। क्या बोल रहे हैं पॉल? क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रेम में क्या करें? प्रेम में बढ़े, है ना? उसका मतलब क्या है कि प्रेम में कुछ कमी है कि नहीं? अगर प्रेम में कोई कमी नहीं है तो आप बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। पूरा है, कैसे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, कहां बढ़ेंगे? जब आपके और मेरा प्रेम में कमी है तभी हम क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। तो पॉल पहले प्रार्थना ये करता है कि आप और मैं, हमारा प्रेम में बढ़े। किसकी ओर की प्रेम? परमेश्वर की और हमारा पड़ोसी की। और ये चीज बहुत मुश्किल है करना। मुझे भी पहले भी पता है कि मुझे भी एक संघर्ष है, सबको लगता हो। अगर समझ में नहीं आया तभी संघर्ष नहीं लगेगा कि कैसे मैं अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार, कि कैसे मैं परमेश्वर को प्यार करूं। क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूं, मुझे कोई जरूरत है और मैं वो जरूरत पूरा कर सकता हूं, तो मैं पूरा करूंगा, है कि नहीं? करेक्ट? किसी को सुबह उठा या दोपहर को बिरयानी खाने का बहुत इच्छा हुआ और पैसा भी है, मानते हैं कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादातर क्या करेंगे? खाएंगे, है कि नहीं? राइट? हम ऐसा तो नहीं सोचेंगे यार मुझे इच्छा है पर मैं नहीं करूंगा। सचमुच में इच्छा तो करेंगे। हम लोग कुछ कपड़ा देखेंगे, वो खरीदना चाहते हैं और हमारे पास पैसा है, वो सब सुविधा है, तो हम करेंगे, है कि नहीं? सही है? तो हमारा पड़ोसी को अपने आप से जैसा प्यार करना कैसा होता है कि उनको जब जरूरत है तो क्या हम वैसे सोच सकते हैं? क्या हम वही आसानी से उनको मदद कर सकते हैं? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल है। पहली बात, पड़ोसी का जरूरत देखना ही मुश्किल है। सच है कि नहीं? किस किस को अपना पड़ोसी का सब जरूरतें जानते हो? कौन कौन जानता है? मैं नहीं जानता क्योंकि मैं पूछता नहीं। सच है, यही सच है, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। अगर जान पड़े तो फिर कुछ करना तो वो भी मुश्किल है। तो पर यही चीज है हमारे लिए सुविशेष कि हमारा प्रेम में बढ़ने का बहुत जगह है। हम आराम से बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं लगता? पर पॉल ये सोचता है कि ये जरूरी है। जैसे एक आदमी बढ़ता है, स्कूल जाता है या शादी होता है, जैसे एक माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चा आगे बढ़े, कि वो नौकरी करे, कि वो शादी करे, कि लोगों के सामने वो इज्जत से जिए, वैसे पॉल जब प्यार से देखते हैं हमारे और
के बीच में, तो वो ऐसा सोच रहा है कि ये लोग प्रेम में पड़े। आसान चीज नहीं है, हमें शायद रोज अपने आप को नाकारना पड़ेगा, शायद रोज प्रभु का क्रूस उठा के चलना पड़ेगा, पर यही चीज के बारे में पौल प्रार्थना करता है। हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, और मुझे भी, मैं सोच रहा हूँ कि आज से रोज प्रार्थना भी करूँ कि प्रभु मेरा प्रेम में बढ़ा। राइट, हालेलुया। आजकल ये बहुत मुश्किल है। तो पहले क्या होता था कि लोग एटलीस्ट आसपास में रहते थे, फ्लैट में नहीं रहते थे, तो बाजू वाले के बारे में थोड़ा तो पता होता है ना। अभी तो बाजू वाले से जितना मिला भी नहीं, उसको नाम भी नहीं पता होगा। बहुत कंडीशंस में ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये प्रेम ना अंधा प्रेम नहीं होना चाहिए। ये प्रेम अपने आप में काफी नहीं है। इसलिए पौल बोल रहा है कि ये प्रेम के साथ क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए और विवेक होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आपने देखा कि एक आदमी सड़क में है, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको किसी गाड़ी ने टक्कर दे दी, वो पड़ा रहा है, बहुत खून दिख रहा है। तो किसी को बहुत प्रेम लगा और देखा, अरे यार इसका सब खुल गया, मैं उसको ठीक करता हूँ बोल के उसने कुछ सुई हुई लेके कर दिया, उसको ठीक करने की कोशिश की। क्या वो सही प्रेम है? वो प्रेम से कोई फायदा होगा? ज्यादातर तो होगा वो आदमी मर जाएगा ना, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसको कैसे ठीक करें। यही बात सही है ना। आपको क्या करना है आपको पता नहीं है। अगर आप पता नहीं है तो आपको प्रेम का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि चलो एम्बुलेंस बुलाना है, एम्बुलेंस का नंबर पता है तो बुला सकते हैं, राइट। अगर आपको इतना पता है कि चलो इसको ये पास वाला हॉस्पिटल है, वहां ले सकते हैं। और वो ज्ञान चाहिए प्रेम के साथ, अगर प्रेम का कोई भी फायदा होना है। और इसीलिए पौल बोल रहे हैं कि प्रेम के साथ क्या है? ज्ञान चाहिए, है ना। ज्ञान जो 2-3 चीज हमारे जिंदगी में करता है। एक हम देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक 8:31 से 32। ये ज्ञान जो बोल रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है? ये जानकारी की क्या सच है, ये सच है, ये अच्छा है, ऐसा करने पे ये होगा, यही ज्ञान है ना। हालेलुया। चलो हम पढ़े, कोई ले लो जल्दी यूहन्ना का पुस्तक 8:31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो एक ज्ञान हम देख रहे हैं, जब आप प्रभु की वचन में रहेंगे, प्रभु की वचन पढ़ेंगे, तो आपको एक ज्ञान मिलेगा जो आपको क्या करेगा, जो आपको, आपके वचन क्या बोलते हैं, आपको क्या देगा? स्वतंत्र करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, है ना। एक ज्ञान है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है, जो हमारा कई चीजें जो हमें बांध कर रखता है। ओके, कुछ गलत फहमियां हमें बांध कर रखता है। कभी कभी हमारा पड़ोसी को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये नीचे जात का है। ये सच नहीं होता। कोई ऊपर जात का भी नहीं होता, कोई नीचे जात का भी नहीं होता। वचन ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? इक्वल बनाया, तुल्य बनाया, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी को हम क्यों सहायता करें, क्यों उसके बारे में सोचें। पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें वचन सिखाता है कि प्रभु देखता है, परमेश्वर देखता है कि हम अपना पड़ोसी के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम जब कहानी देखते हैं, लाजर का कहानी, जो लाजर एक बेगर था, है ना, वो आदमी का बैठा था कोई अमीर आदमी का घर के बाहर। तो प्रभु जब देखता है, प्रभु को ऐसा लगता है कि ये अमीर आदमी भी ये लाजर के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अमीर आदमी बाहर जाता, अंदर जाता है, प्रभु देख रहा है कि ये लाजर को क्यों नहीं देख रहा, ये क्यों नहीं देख रहा है कि लाजर का हाथ पैर में क्या है, चोट है, एक मलम क्यों नहीं लगा। तो प्रभु ऐसा देखता है। जब हमारा आंख खुल जाता, हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है मेरा जिम्मेदारी है। तो हमारा सोच बदल जाता है। हम क्या होते हैं? हम स्वतंत्र होते हैं। क्या चीज करने के लिए स्वतंत्र होते हैं? सही चीज करने के लिए। हालेलुया। तो पहले चीज ये है कि जब हम प्रभु की वचन में हैं, तभी हमें एक ज्ञान मिलता है जो हमें स्वतंत्र करता है। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम आपस में लोगों को ऊपर नीचे, बुरा भला सब देख के किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे।
और ये दुनिया का सच्चाई है, ठीक है ना? हालेलुया। क्योंकि कई कारण है, जैसे भाषा अलग है तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये मद्रासी है या ये नॉर्थ इंडियन है, ये हिंदी वाला है, जो भी है, तो फिर भी एक ये होता है, क्या होता है, गैप होता है ना? तो ये सब कैसे मिट जाएगा? जब हम प्रभु की वचन पढ़ेंगे, जब प्रभु की वचन में है। हालेलुया। तो दूसरा एक और चीज हम देखेंगे, 1 यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो प्रभु बोल रहा है कि मैंने आपको एक अभिषेक दिया, मेरा आत्मा आपके अंदर है, मैंने आत्मा आपको दिया है, तो वो आत्मा भी आपको क्या करेगा? आपको सही तरीका या फिर सही रास्ता की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो ज्ञान है ये दो तरफ से हमें आता है, एक प्रभु के वचन से आता है और दूसरा पवित्र आत्मा की प्रकाश से आता है, जो हमें दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो हमें जब हम गलत काम करते हैं तो हमसे बोलते हैं कि ये गलत है ना? कभी कभी हमारा आंख खोलता है कि हमें समझ में नहीं आता था कि ये काम मैं कर रहा था, ये मेरा सोच है, ये मेरा अंदाज है जो गलत है, और तब उसको क्या करता है? प्रकाश करता है, उसको हमें सही रास्ता दिखाता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये वचन से आता है, और ये ज्ञान दूसरा कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा से आता है। तीसरा चीज आप देखेंगे, हिंदी में विवेक लिखा है, अंग्रेजी में जो उसको लिखा है उसको डिसर्नमेंट या जजमेंट लिखा है। आप उसमें ग्रीक में जो ओरिजिनल लिखा है उसका वर्ड है एस्थेसिस। एस्थेसिस मतलब अंग्रेजी में एक वर्ड है एस्थेटिक। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमारा एक टेस्ट है, हमारा एक चीज, कुछ चीज हमें अच्छा लगता है, कुछ चीज हमें अच्छा नहीं लगता। ये होता है किसी को लंबा बाल अच्छा लगता है, किसी को छोटा बाल अच्छा लगता है ना? किसी को सीधा बाल अच्छा लगता है, किसी को कर्ली को क्या बोलते हैं हिंदी में? घुंघरा बाल अच्छा लगता है ना? किसी को गोरा लोग का अच्छा लगता है, किसी को काला अच्छा लगता है, किसी को ऐसा बहुत चीजें जो आपको अच्छा या बुरा लगता है, इसको एस्थेटिक बोलते हैं। अगर आप कोई घर में जाएंगे तो कुछ घर का डिजाइन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फर्नीचर बहुत अच्छा लगेगा, कुछ घर जाएंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? और कभी ऐसा होता है कि पति को बहुत अच्छा लगता है, पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हुआ है कि कौन पति है हुआ? तो आप शॉप जाते हैं, आप शर्ट लेते हैं, कुछ अच्छा कलर देखते हैं आपको, आप बढ़िया है बोलते हैं, पत्नी आके बोलती ये हुआ? नॉट हैपेंड टू यू? वाह, कैसे लोग हैं? आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है क्या? तो इसको एस्थेटिक बोलते हैं। जब हमारा अंदर एक ज्ञान आता है, जो प्रभु का ज्ञान हमारा अंदर आता है, तो हमारा ये जो पसंद नापसंद बदल जाता है। हम कुछ चीज को परखने का हमारे ये आता है, क्षमता आता है चीजों को परखने का। तो हम कुछ देखते हैं तो ये अच्छा है, हम परख के बोल सकते हैं, ये बुरा है, परख के बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो है सिर्फ हमने सुना नहीं है, पर वो ज्ञान हमने विश्वास किया, उसको समझा, वो दिल के अंदर गया, तो हमारा अंदर से जो बाहर देखने का जो है ना, वो बदल जाता है। अंग्रेजी में उसको वर्ल्ड व्यू बुला सकते हैं, उसको परसेप्शन बुला सकते हैं, क्योंकि हम अंदर से जब बाहर देखते हैं ना, तो वो ज्ञान हमें बोलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो चीज बदल जाता है। हालेलुया। तो मैंने 3 चीज बोला, एक प्यार जो बढ़ना है, और ये प्यार का गुण ये है कि ये बढ़ते जाता है, हाँ? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आज आप बहुत कम प्यार से चालू कर रहे हैं, पर ये है कि कल परसों नरसों अगला साल हमारा प्यार का हालत क्या है? क्या वो बढ़ा वैसे रहा या क्या वो घटा?
और ये प्यार में क्या है, एक और चीज है, हमें ज्ञान मिलता है प्रभु के वचन से, प्रभु की आत्मा से, और हमें उस दोनों अंदर आने से हमारा जो देखने की रीति है, लोगों को देखने की रीति, हालात को देखने की रीति, चीजों के देखने की रीति बदल जाता है। हम परख कर सकते, परख के बोल सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना है। और जब ये सब एक साथ आता है तो हमारा जो एक्शन है ना, जो हम करते हैं, वो भी क्या होता है, बदलता है कि नहीं? राइट? हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए एक और वर्ड है, हम पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 12:2 में है। वो ऐसा लिखता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। हालेलुया। तो हमारा क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, नया होता है कि नहीं? होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में रिन्यूअल ऑफ द माइंड बोलते हैं। हमारा बुद्धि रोज नया होता है। और नया कैसे होता है? जब हमारा प्रेम बढ़ता है, जब हमारा ज्ञान बढ़ता है, और उसके कारण हमारा देखने का अंदाज और सोचने का अंदाज बदलता है। और ये जब बदलता है तो हमारा कार्य या काम बदलता है, और जब हमारा काम बदलता है तो हम खुद बदलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सब होता है तो हम क्या करेंगे? हम जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। जब ये होता है हमारी जिंदगी में तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का भला और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है, कि परमेश्वर के हिसाब से अच्छा है, सिद्ध सही चीज क्या है। अगर वो लाजर और वो अमीर आदमी के हिसाब से, अमीर आदमी का दिल और बुद्धि अगर नया हो जाता तो उसको समझ में आता है कि लाजर जो मेरे गेट के सामने बैठा है, उसको परमेश्वर देख रहा है और मुझे परमेश्वर देख रहा है, और सोच रहा है कि ये उसको मदद क्यों नहीं कर रहा। हालेलुया। तब क्या है? परमेश्वर का इच्छा उसको समझ में आता। और अगर परमेश्वर का इच्छा उसको समझ में आता तो उसको जिंदगी अलग होता, और उसका जिंदगी अलग होता तो वो नरक में नहीं जाता। हालेलुया। देख रहे हैं? तो यही चीज हमारा जिंदगी में प्रभु चाहता है कि हो, ताकि हम प्रेम में बढ़े, हम इसमें ज्ञान में बढ़े, विवेक में बढ़े, और हमारा देखने और सोचने का तरीका अलग हो जाए। हम प्रभु का इच्छा क्या है वो समझे। ये आसान चीज नहीं है। कभी कभी हम जाके देख के हमारा सोच एक तरह है और प्रभु का सोच अलग तरह है। और अगर हमें प्रभु का सोच समझना है, प्रभु का इच्छा हमारा दिल में और मन में आना है, तो ये चीज रोज हमारे साथ होना है। हालेलुया। ओके, तो फिलिपियों का पुस्तक में वापस जाएंगे तो वहां भी उसी पुस्तक में वही हम पढ़ रहे थे, तो आई थिंक और 10वां वचन पढ़ेंगे। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हालेलुया। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं ना, जो हमने रोमियो का 12:3 में देखा, वही चीज वापस बोल रहा है कि आपका जब मन ये नया हो जाता है तब आप उत्तम चीज को क्या करेंगे? आप जानेंगे कि ये चीज उत्तम है। जब हम कोई हालात में हैं तो ये करना उत्तम है हमें लगेगा, और दूसरा काम करना उत्तम नहीं। और ये चीज जब आगे जाएंगे तो हम प्रभु के सामने कैसे होंगे कि और मसीह के दिन तक हम क्या करेंगे? हम सच्चे बने रहेंगे। हालेलुया। और ठोकर ना खाएंगे। तो पौल भी यही चाहता है कि आप और मैं मसीह के दिन तक सच्चे रहें और हम किसी चीज में ठोकर ना खाएं। तो ये चीज हमारे जिंदगी में होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल समय आएगा, क्योंकि एक समय आएगा कि हमें लगेगा कि ये काम अच्छा है और वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारा जिंदगी एक दिशा में जाएगी और हम सोच रहे हैं कि सच सब भला है, सब चंगासी, पर प्रभु कुछ और सोच रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में क्या करते हैं? जब हमारा ये सब बदलता है, हमारा मन बदलते रहता है, तब क्या करता है? हमारा काम बदलता है, और हमारा काम बदलने के बाद क्या बदलता है? हमारा कैरेक्टर वो बदलता है। हालेलुया। हम यूजुअली उल्टा सोचते हैं। ओके, हम सोचते हैं
कि ये आदमी, उसका कैरेक्टर अच्छा है, नहीं तो ये आदमी, उसका कैरेक्टर ढीला है। हाँ? तो अगर कैरेक्टर ढीला है तो वो गलत काम करेगा, अगर कैरेक्टर अच्छा है तो वो सही काम करेगा। ऐसा नहीं होता। कैसे होता है कि जब आदमी में परिवर्तन आता है, पहले उसका काम बदलता है, और जब सही काम करते रहता है तब उसको वो स्वभाव बनता है, और स्वभाव जब बनता है तब वो कैरेक्टर होता है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा ना, हम लोग इधर उधर भटकेंगे। एक दिन हम बहुत अच्छा काम करेंगे, अगला दिन उसका बिल्कुल विपरीत काम करेंगे, और बोलेंगे कि इसका, लोग क्या बोलेंगे कि इसका दो मन है, दोगला मन। समझ में आ रहा है? हम सबको ये मुश्किल होता है। पॉल भी बोलता है कि रोमियो का 7 में वो बोलता है कि मैं तो अच्छा सोचता हूँ, कभी प्रभु का इच्छा करना चाहता हूँ, पर मैं जाके कुछ और कर बैठता हूँ। किसी को ये अनुभव हुआ है? अच्छा, मैं ही अकेला हूँ जिसको ये सब अनुभव हुआ। चलो ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद प्रभु ने मुझसे ही बात किया था। तो ये चीज हमारा जिंदगी में, और पॉल यही चाहता है कि ये हो। और मेरे लिए ये सच में बोलूं तो ये मैसेज देना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये सब चीज पहले मुझसे बात करता है, फिर मैं सोचता हूँ मेरा जीवन भी मुझे बदलना पड़ेगा। यार क्यों करे यार, इतना काम है। पर प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े। प्रभु चाहता है अपने प्रेम से, प्रभु जब हमें देखता है, परमेश्वर जब हमें देखता है, तो वो चाहता है कि हम बढ़ते जाएं। ये मसीह जीवन जो है वो बदलाव का जीवन है। वो ऐसा नहीं कि एक दिन मैं यहाँ रहूँ और अगला दिन मैं ना बदलूँ। ये रोज बदलाव, रोज ये बदलना है। तो हमें रोज क्या करना है? रोज अपने आप को नकारना है, प्रभु का क्रूस लेना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी प्रेम में हमें आगे बढ़ाइए ना, आपकी ज्ञान और आपकी विवेक मुझे दो, ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं नया जीवन जीऊं जो आप मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया। तो अभी ये प्रार्थना करेंगे, सब खड़ा हो जाएंगे। फिलिपियों का 1 का 9 का 1 का। तो तुम्हारा की जगह हमारा बोले, हाँ? तो प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना करो। हे प्रभु, हमारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक के सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहे, और ठोकर ना खाए। और प्रभु में प्रार्थना करता हूँ कि उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, उससे हमें भरपूर करो, और हम भरपूर होते जाए, ताकि परमेश्वर की स्तुति और महिमा हम हमारे द्वारा हो। प्रभु, इस दिन आपके सामने आते हैं प्रभु। हमारा दिन में अभी समय है कि आप सोच सकते हैं, अभी हमारा नया साल है, हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम सोच सकते हैं क्या कैसे है हमारा जीवन। क्या मैं पिछले साल जैसा था वैसे ही हूँ? क्या मैं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है? क्या मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता? क्या मैं इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ? ये सोचने की समय है। और आप सोचिए पिछले साल के समय में क्या क्या हुआ है। और वो समय है जब हम प्रार्थना में प्रभु के सामने आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रभु, इन चीजों में मेरा प्यार बढ़ा, इन चीजों में मुझे ज्ञान दो, इन चीजों में अपने विवेक से मुझे भरो, ताकि अगले साल में मैं आगे बढ़ पाऊं, ताकि मैं ऐसा ही ना रहूं, पर मैं हर दिन नया बनता जाऊं। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। हम सब अपने आप को आपके हाथ दे रहे हैं। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर एक को आप मिले, कि आप हम में से हर एक से बात करें, और आप हमें याद दिलाए वो चीज़ है जिसमें आप बदलाव चाहते हैं।
प्रभु कभी ऐसा ना हो कि हम लोग भी वो अमीर आदमी जैसे हो जिसके द्वार के सामने लाजर बैठा है और हमने उसे पहचाना नहीं, जिसके द्वार के सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको जो आप चाहते कि हमें बेचकर उसको मदद करना चाहते हैं, पर हम आपकी बात सुने ही नहीं, हम बात समझे ही नहीं। ऐसा कभी ना हो प्रभु, हम कभी ना ठोकर खाए, हमें सही इस रास्ते में आप चलाओ प्रभु, और आपकी आत्मा की शक्ति से प्रभु हमें बदलाव लेके यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आज और आने वाला हफ्ते में पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके साथ और मेरे साथ। यीशु मसीह की जय।